हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप जिन्होंने एचपी टेट का एग्ज़ाम दिया है उनका अच्छा हुआ होगा, जो कि कनेक्ट करवाया गया है प्रीवियस डे में। तो ये वीडियो भी उसी के रिलेटेड रहेगा, जिसमें मैं आपके साथ डिस्कस करूँगी एचपी टेट आर्ट्स के सेक्शन के बारे में। और इसके रिलेटेड जो है पार्ट 1 आपको भी मेरे चैनल पे उसके रिलेटेड वीडियो मिल जाएगी। यदि आपने अभी तक वो पार्ट नहीं देखा है तो आप नीचे जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा। तो अब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी एचपी टेट आर्ट्स के साइकोलॉजी सेक्शन के बारे में। और साथ साथ जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस की नोटिफिकेशन हमारे चैनल द्वारा मिलती रहे। और आपको जो इस वीडियो में आंसर बताए जाएंगे वो बिल्कुल करेक्ट आंसर बताए जाएंगे। यदि फिर भी आपको उन आंसर्स में से किसी क्वेश्चन का आंसर कोई और लगे तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पर एंड तक बने रहिएगा, साथ साथ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरे पास जो पेपर है उसमें जो है साइकोलॉजी सेक्शन 1 है, क्योंकि पेपर में सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो है सेक्शन आगे पीछे होते हैं। तो इस पेपर में जो है सेक्शन 1 साइकोलॉजी का है। आप अपनी सीरीज़ के अकॉर्डिंग जो है क्वेश्चन देखिएगा। तो इस पेपर में आपको 150 क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपने करने होते हैं 2.5 घंटे में। और नो नेगेटिव मार्किंग पेपर होता है, तो सभी क्वेश्चन बड़े आसानी से आप जो है अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं सेक्शन 1 साइकोलॉजी का पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा मनोसमाज का क्षेत्र है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, व्यवहार की शैली, स्टाइल ऑफ बिहेविंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षणिक मनोविज्ञान अधिगमकर्ता के व्यवहार का उसके डैश के संबंध में अध्ययन करता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, शैक्षणिक वातावरण, एजुकेशनल एनवायरनमेंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संरचनावाद के विकास के लिए मुख्यतः कौन उत्तरदायी है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, विल्हेम वुंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। व्यवहार के अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, प्रायोगिक विधि, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है व्यवहार के अध्ययन के लिए अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ विधि है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे के अनुसार शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, विद्यार्थी को उसके पर्यावरण के साथ समायोजित करना, टू एडजस्ट द स्टूडेंट विद हिज एनवायरनमेंट। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विलोप की अवधि के पश्चात एक अनुक्रिया का अचानक उत्पन्न होना डैश कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, स्वतः पुनः प्राप्ति, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। जो है विलोप की अवधि के पश्चात एक अनुक्रिया का अचानक उत्पन्न होना स्पॉन्टेनियस रिकवरी कहलाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं। तो गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के जो सबसे महत्वपूर्ण सदस्य हैं वो हैं, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वह ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी। तो कर्ट, मैक्स और वोल्फगैंग ये सभी जो हैं गेस्टाल्ट मनोविज्ञान के महत्वपूर्ण सदस्य हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वह प्रगतिशील शिक्षण के संस्थापक और शिक्षण के क्षेत्र में शोध का जनक जाना जाता है। तो प्रगतिशील शिक्षण के संस्थापक और शिक्षण के क्षेत्र में शोध का जनक किसे जाना जाता है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, जोसेफ मेयर राइस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
विचारों की अभिव्यक्ति और प्रश्न पूछने चिंतन के संवर्ग और संप्रत्यय डैश हैं। फॉर एक्सप्रेसिंग आइडियाज एंड आस्किंग क्वेश्चंस कैटेगरीज एंड कॉन्सेप्ट्स फॉर थिंकिंग इज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, तार्किक विचार, लॉजिकल रीजनिंग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किसी भी प्रकार के अधिगम में गेस्टाल्ट ने सबसे अधिक बल डैश की भूमिका पर दिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, पूर्व अनुभव, पास्ट एक्सपीरियंसेस। परंतु फिर भी इस प्रश्न में थोड़ा सा डाउट है। यदि आपको इस प्रश्न का कोई और उत्तर लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए आगे अगला प्रश्न। हम प्रायोगिक विधि में अध्ययन करते हैं, तो हम किसका अध्ययन करते हैं इसमें? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, वैधता और विश्वसनीयता, लायबिलिटी और वैलिडिटी। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रबलन एक प्रकार का, तो इसमें बताना है कि प्रबलन एक प्रकार का क्या है। तो इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, एक घटना है जो कि एक अनुक्रिया को मजबूत बनाती है और उसकी दर बढ़ाती है। एन इवेंट दैट स्ट्रेंथन और इंक्रीजेज रिस्पॉन्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। पियाजे ने बच्चों की स्वयं निर्देशित बात को नाम दिया है। पियाजे कॉल्ड चिल्ड्रन सेल्फ डायरेक्टेड टॉक एज। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, अहंकेंद्रित वाक यानी कि ईगो सेंट्रिक स्पीच। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान एक संगठित क्रमबद्ध तथ्यों का प्रकमन करता है जो कि डैश के द्वारा समर्थित है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, मनोवैज्ञानिक नियम और सिद्धांत, साइकोलॉजिकल लॉज एंड प्रिंसिपल्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू वाइगोस्की कॉग्निटिव डेवलपमेंट डिपेंड्स ऑन। तो वाइगोस्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास डैश पर निर्भर करता है, निर्भर है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, सामाजिक अंतक्रियाओं, सोशल इंटरेक्शंस पर जो है निर्भर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मनोविज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या डैश और डैश के वैज्ञानिक अध्ययन में की जा सकती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन सी, मनोविज्ञान की सर्वोत्तम व्याख्या व्यवहार और मानसिक प्रक्रियाओं के वैज्ञानिक अध्ययन में की जा सकती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही उत्तर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। डैश पाली श्रवण के लिए जिस प्रकार अनुकपाल पाली दृष्टि के लिए है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, कपालिस्थ यानी कि टेम्परल। जो टेम्परल है वो पाली श्रवण के लिए जिस प्रकार अनुकपाल पाली दृष्टि के लिए है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रतिवर्त अधिकतर डैश के द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। रिफ्लेक्सेस आर यूजली कंट्रोल्ड बाय द। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, मेडुला। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। परिहार अधिगम का विश्लेषण वह इंगित करता है कि बहुत सी दुर्भिति डैश अनुबंधन के द्वारा प्राप्त की जाती है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह ऑप्शन ए, प्राचीन या शास्त्रीय अनुबंधन यानी कि क्लासिकल कंडीशनिंग। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। एक मॉडल का प्रेक्षण करके सीखने की योग्यता अथवा बिना किसी प्रबलन के निर्देशों को प्राप्त करना डैश कहलाता है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, संज्ञानात्मक अधिगम यानी कि कॉग्निटिव लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन। अनुबंधित अनुक्रिया प्रबलन हटा लेने के पश्चात समाप्त हो जाती है, ये प्रक्रिया है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, विलोप। तो अनुबंधित अनुक्रिया प्रबलन हटा लेने के पश्चात समाप्त हो जाती है, यह प्रक्रिया विलोप है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बुद्धि को इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है।
इंटेलिजेंस कैन बी डिफाइंड एज, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी। अमूर्त चिंतन और अनुभव से सीखने की योग्यता, द एबिलिटी टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस। आगे अगला प्रश्न। और इस पार्ट के साथ साथ आपको मेरे चैनल पे HPTET JBT और नॉन मेडिकल की जो रिलेटेड पार्ट्स हैं वो भी आपको मिल जाएंगे। और साथ साथ जिन्होंने चैनल अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और यदि आपको बताए गए आंसर्स में से किसी प्रश्न का आंसर यदि कोई और लग रहा है और हमने कोई और बता दिया है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में उस प्रश्न का क्या उत्तर होगा वो जरूर बताइएगा। तो चलिए आगे अगला प्रश्न। शिक्षण निम्न क्षेत्र में श्रेष्ठता पर आधारित है। टीचिंग इज बेस्ड अपॉन मास्टरी ऑफ दीज एरियाज, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी। संप्रत्ययों की जानकारी, नॉलेज ऑफ कॉन्सेप्ट्स। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हरमन एविंगॉस ने डैश के प्रायोगिक अध्ययन के लिए तकनीकें विकसित की, तो इस प्रश्न का जो उत्तर है उसमें थोड़ा सा डाउट है क्योंकि उन्होंने स्मृति और विस्मृति यानी कि मेमोरी और लर्निंग दोनों की तकनीकों पर जो काम किया है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन डी अधिगम और शिक्षण और स्मृति और विस्मृति में थोड़ा सा डाउट है। और यदि आपको इस प्रश्न का कोई और उत्तर लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि इस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। तो इस प्रश्न का थोड़ा डाउट ही है। तो चलिए आगे अगला प्रश्न। चिल्ड्रन इन द प्री ऑपरेशनल स्टेज हैव डिफिकल्टी इन टॉकिंग पर्सपेक्टिव ऑफ अनदर पर्सन, दिस इज नोन एज, तो इसे क्या कहा जाएगा। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, आत्म केंद्रिकता यानी कि ईगोसेंट्रिज्म। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वह मनोवैज्ञानिक जिसने शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया, साइकोलॉजिस्ट हु डिफाइंड एजुकेशनल साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ एजुकेशन, तो उस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, स्किनर। तो जो स्किनर है उन्होंने शैक्षिक मनोविज्ञान को शिक्षा के विज्ञान के रूप में जो है परिभाषित किया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। वह व्यक्ति जो बुद्धि पर शोध के लिए जाना जाता है, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, लुइस मेडिसन टर्मन। तो जो टर्मन है उनको जो है बुद्धि पर शोध के लिए जाना जाता है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेक्षण विधि प्रयुक्त की जाती है, ऑब्जर्वेशनल मेथड टेक्स प्लेस अंडर, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, प्राकृतिक स्थिति यानी कि नेचुरल कंडीशन पर प्रयुक्त की जाती है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। संज्ञानात्मक मनोविज्ञान व्यक्ति का अध्ययन करता है, कॉग्निटिव साइकोलॉजी स्टडीज मैन्स, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से सभी, ऑल ऑफ दीज। तो जो संज्ञानात्मक मनोविज्ञान है वो व्यक्ति का अध्ययन करता है, तो वो चिंतन, स्मृति, भाषा, प्रत्यक्षण, कल्पना यानी कि थिंकिंग, मेमोरी, लैंग्वेज, परसेप्शन, इमेजरी, तो ये ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज इसका जो है करेक्ट आंसर है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। और इस साइकोलॉजी सेक्शन का जो है आखिरी प्रश्न, लास्ट प्रश्न जो है, पियाजे के अनुसार शैशवावस्था है, पियाजे स्टेजेस फॉर इन्फेंसी इज, तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन सी, सांवेदिक पेशीय यानी कि सेंसरी मोटर थॉट। तो ये था वीडियो HPTET आर्ट्स के साइकोलॉजी सेक्शन के रिलेटेड। और साथ साथ आपको यदि इन प्रश्नों में से बताए गए प्रश्नों के उत्तर में कोई उत्तर जो है और लग रहा है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और साथ साथ आपको मेरे चैनल पर HPTET
जेबीटी और नॉन मेडिकल की जो वीडियोज़ हैं वो भी मिल जाएंगी। और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इस वीडियो को भी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि उन्हें भी इस एसपीटैट के साइकोलॉजी सेक्शन के बारे में पता लग सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और इस पेपर के जो अन्य सेक्शन हैं वो भी मैं आपके लिए जल्दी लेके आऊँगी, तो चैनल पर बने रहें। तो बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। जय हिंद, जय हिमाचल।